वर्ण किसे कहते हैं? लिखित भाषा की छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण वे चिह्न होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं और इसको खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 48 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं और 2 उच्चयुक्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं। अब हम वर्णमाला के भेद को हम जानेंगे। वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वे स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, साथ ही साथ जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती हैं: आ, ई, उ, रू। इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों, अब हम प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे। प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। इस प्रकार प्लुत स्वर का उच्चारण किसी व्यक्ति को पुकारते समय किया जाता है। प्लुत स्वर को अब अधिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चों, अब हम अयोगवाह के बारे में जानेंगे। अयोगवाह 2 होते हैं: अम और अह। अम को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। बच्चों, अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान, विशेष भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण के आधार पर उन ध्वनियों को
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ है स्पर्श व्यंजन। जब हम किसी व्यंजन को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलता है, यानी हमारे कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करते हुए ये हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्या-क्या हैं? का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यह देखिए बच्चों, इस चार्ट में का से लेकर माँ तक, का वर्ग में खा, खा, गा, घा, गा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, गा, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये सारे जो हैं का, चा, टा, ता, पा, इन 5 वर्गों में जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये स्पर्श व्यंजन जो हैं, ये इसका उच्चारण फेफड़ों से निकलते हुए हमारे कंठ, तालु और मूर्धा को स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है। इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का, चा, टा, ता, पा वर्ग में जो वर्ण होते हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन में दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ अब हम देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये जो हैं स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं, इनकी संख्या 4 होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन हैं या, रा, ला, वा। ये 4 जो होते हैं, ये स्वर और व्यंजन के बीच होते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये यारालावा व्यंजन हैं। और उसके बाद हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। इसका अर्थ अब हम देखेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान पर घर्षण करे, या जब हम किसी व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हवा बहुत घर्षण करते, वायु बहुत ऊष्म यानी हॉट गर्म से आते हैं, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती हैं। ये हैं शा, शा, सा, हा। शे, शा, सा, हा। ये 4 वर्ण जो हैं, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब तक हम जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में हम सीख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं उच्चिप्त व्यंजन। व्यंजन में ये और एक प्रकार का व्यंजन है उच्चिप्त व्यंजन। यह 2 प्रकार होते हैं। यहाँ हम डा और ढा, अल्पप्राण डा और महाप्राण ढा लिख के अलावा डा और ढा के नीचे 2 बिंदी लगाकर लिखते हैं। इनको उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये इनको भी हम याद रखना जरूरी है। उच्चिप्त व्यंजन। अब हम व्यंजन में उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। उसको अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या है और महाप्राण व्यंजन क्या है। अल्प प्राण व्यंजन, इसका अर्थ है ये व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है,
और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती हैं, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन का अर्थ है जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती हैं, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यह देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या-क्या हैं? का, गा, चा, जा, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा। ये जो हैं अल्प प्राण व्यंजन हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती हैं। इस प्रकार के व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उसके बाद व्यंजन में दूसरा प्रकार है उच्चारण के आधार पर महाप्राण व्यंजन। क्या है महाप्राण व्यंजन का अर्थ क्या है? महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? इसका अर्थ है बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसको देखिए महाप्राण व्यंजन क्या-क्या हैं? खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा, शे, शा, सा, हा। ये जो हैं ये सारे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसको बोलते समय अधिक समय लगते हैं और मुख से अधिक वायु निकलती हैं, इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अभी तक हमने देखा है अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के आधार पर ये अल्प प्राण व्यंजन हैं और महाप्राण व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त व्यंजन में और एक प्रकार है संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या है और संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या-क्या है। दो अथवा दो से अधिक व्यंजन मिलकर बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम उदाहरण के द्वारा इसको देखेंगे क्या-क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये संयुक्त व्यंजन चार हैं। वे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यह देखिए क्ष किस प्रकार बना है? इक प्लस श, ये है क्ष। त्र, त्र किस वर्णों से बना है? त प्लस रा, ये है त्र। और ज्ञ जिससे बना है? ज प्लस इनि, ये है ज्ञ। और श्रा श प्लस रा, ये है श्रा। ये इस प्रकार संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ये चार होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। ये संयुक्त व्यंजन हैं। अक्षर, नक्षत्र, ज्ञान, श्रवण, ये हैं संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण शब्द हैं। बच्चों, अभी तक हमने स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, स्वर में भाग कितने हैं और व्यंजन में क्या-क्या भाग हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने हैं, इन सभी को हमने जान लिया है। आप सभी को इस वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए और आपको इसी प्रकार अच्छे-अच्छे वीडियो को अपलोड करते हैं। इसलिए सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी वीडियोस को देखिए और हिंदी सीखिए। धन्यवाद सभी को।